do the revision of the previous chapter which we have already studied, that is secondary activities. So my first question is, in which country Ruhr industrial region is located? Only you will, first of all, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि एक साथ आंसर देंगे आप. हाँ, जस्ट रेज योर हैंड. मैं देख रही हूँ, मैं उसी बच्चे से पूछूंगी, ठीक है? तो रोहन आप बताइए. मैम जर्मनी. जर्मनी. सलोनी आपने आंसर क्यों दिया? आपने हाथ भी अभी रेज नहीं किए थे, और जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ वही बच्चा देगा भी. ऐसे कोई आंसर नहीं करेगा. पहले आप क्या वो हैंड रेज का जो भी आता है ना साइन, वो ऐसे करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी, या तो मैं अपने मन से पूछूंगी फिर. तो रोहन जो है इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया. वैसे सलोनी ने भी आंसर दे दिया. तो रूर इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन जर्मनी, एंड जर्मनी इज लोकेटेड इन यूरोप. Okay, correct. So my next question is, Pittsburgh जो है, why it is so significant and in which countries it is located? Raise your hand. What is the significance of Pittsburgh and what is the name given to it? मैम रस्ट बाउल. रस्ट बाउल, करेक्ट. सो रोहन ने बताया बाउल कहा जाता है पिट्सबर्ग को. किरण, टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस Pittsburgh? Why it is so famous? Ma'am, because here most of the iron and steel industries are located. Yes, iron and steel industries of which country? Ma'am, USA. किस country में है ये? Ma'am, USA. Yes, again USA. So Pittsburgh is located in USA, and it was one of the largest iron and steel region of north eastern America, but now it is known as Rust Bowl of USA. Can you tell me the reason? Can anyone? Ma'am, because it is loose ground. Why it is called Rust Bowl और जंग का कटोरा इसे हम क्यों कहते हैं? Ma'am, because the use of iron and steel industries are very less. They are decreasing in this area. Okay, correct. The use of iron and steel is continuously decreasing, so it has lost its significance as an important iron and steel region of the North America. Okay, so all of you now aware. Jia, can you tell me which city is known as the Rust Bowl of USA? Jia? मैम आपकी वॉइस कट के आ रही है, प्लीज क्वेश्चन. Jia, I'm asking which city of America is known as Rust Bowl and why? मैम यूएसए. वही तो मैं पूछ रही हूँ, यूएसए की कौन सी सिटी को हम रस्ट बाउल कहते हैं? अभी इसका आंसर दिया किरण ने, बताइए. रोहन, किरण, इन दोनों ने हाथ खड़ा किया है, और किसी बच्चे को नहीं आता? चलिए अर्चना आप बताइए. जिया को आंसर नहीं आता, इसका मतलब जिया ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. अभी बच्चों ने बताया सामने ही. अर्चना आप बताइए. मैम जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम. ये क्या है? मैम यूएसए के. मैम आप कह रहे हो जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम यूएसए की सिटीज हैं क्या? ये तो बहुत ही ब्लंडर जो है आप आंसर दे रहे हो. बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, विच सिटी ऑफ अमेरिका यूएसए इज नोन एज इट्स रस्ट बाउल एंड व्हाई? अभी रोहन ने, किरण ने इसका आंसर भी दिया है. जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? मैंने आपको उस दिन जब पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको करवाया था आप लोगों को, ये सामने लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ना उसको रिवाइज किया, ना आपने शायद उस समय सुना कि मैं क्या बोल रही हूँ. पिट्सबर्ग इज नाउ नोन एज द रस्ट बाउल ऑफ यूएसए. यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इट इज ए कंट्री. उस कंट्री में एक सिटी है जिसका नाम है पिट्सबर्ग. एंड पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस था पहले, बट नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड. अब वहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई हैं,
खत्म होती जा रही है, तो उसे हम जंग का कटोरा कहते हैं। आयरन में जब रस्ट लग जाता है तो आयरन खराब हो जाता है ना, तो उसी तरह से इसको जंग का कटोरा, जंग लग जाती है तो उसे जंग का कटोरा कहा जाता है। जंग, वो लड़ाई वाला जंग नहीं, रस्ट। तो रस्ट बाउल ऑफ यूएसए किस सिटी को कहा जाता है? पिट्सबर्ग को, बिकॉज पहले वहां आयरन और स्टील कंपनीज थी, लेकिन अब आयरन स्टील कंपनीज वहां पे खत्म होती जा रही हैं। अब बताइए जरा अर्चना, विच सिटी इज नोन एज रस्ट बाउल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? मैम पिट्सबर्ग। यस, पिट्सबर्ग। क्यों कहा जाता है इसे जंग का कटोरा या फिर रस्ट बाउल? मैम क्योंकि वहाँ मैम आयरन स्टडी वहाँ वो जो था सेंटर वहाँ पड़ता है, पहले था और वहां अभी पे। रिसेंट। बेटा आप लोगों को इतनी सिंपल बात नहीं समझ में आ रही। वहां पे पहले आयरन की और स्टील की इंडस्ट्रीज थी, लेकिन अब वहां की आयरन स्टील इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए उसको जंग का कटोरा कहा जाता है। अब आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो अब इतने बार बताने के बाद भी अब कुछ नहीं किया जा सकता। जी आप बताइए जरा, विच सिटी ऑफ यूएसए इज नोन एज रस्ट बाउल? मैम पिट्सबर्ग। स्पेलिंग बताइए जरा। मैम PITTSBURG। Yes, so it is pronounced as Pittsburgh. All right, so Pittsburgh is the Rust Bowl of America, USA, United States of America. Now tell me, आप मुझे ये बताइए, एपलेशियन रीजन, शिकागो, मॉरिसविले, बफेलो, ये सिटीज जो हैं, why they are important and in which country they are located? Morrisville, Buffalo, Chicago, Appalachian Mountains or region, in which country it is located and why they are famous? Yes, Devansh, he has raised his hand. और किसी को मैम बी। नहीं आता है? सलोनी आपको आता है? मैम सलोनी, अमेरिका में, मैम नॉर्थ अमेरिका, मैम ग्रेट लेक्स के पास के सारे एरियाज हैं। ओके। जब लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपने नॉर्थ अमेरिका कहा, नॉर्थ अमेरिका आपको नहीं कहना है, आपको क्या कहना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको बोलना है। और नॉर्थ अमेरिका तो फिर कनाडा भी उसमें आ जाता है, मैक्सिको भी आ जाता है ना? तो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाई दे आर फेमस? मैम क्योंकि वो ग्रेट लेक्स के आसपास के एरिया है और वहां पे सारी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज जो होती है वहीं पे होती है यूएसए की। Very good. Because these are significant areas of iron and steel industries, and Appalachian Mountain has good reserve of coal and iron ore. Okay. Next is why iron and steel is known as a basic industry. आयरन स्टील को हम बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, आधारभूत इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? Because it is वेट raw वेट, मैंने आप material. लोगों को पूछा, मैम बिकॉज देयर no, फाइनल there प्रोडक्ट is इज no रॉ need to मटेरियल फॉर answer अदर this. इंडस्ट्री। आप सब बोल रहे, मुझे समझ में किसी का नहीं आ रहा है। प्रांजल है, प्रांजल आप बताइए जरा। प्रांजल था ना भी क्लास में, कहाँ गया? यस मैम। हाँ प्रांजल आप बताइए। यस प्रांजल अथवाल आप बताइए। लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? अब प्रांजल, आप जो भी बच्चा आंसर करेगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं फिर आपसे पूछूंगी ये आंसर, ठीक है? तो जिया, शी हैज रेज्ड हर हैंड, तो जिया यू कैन आंसर नाउ। Because ma'am, it's provide raw material for other industries. मैं बोल ओके, आंसर, iron and steel, they provide
बच्चों आपको भी आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बीच में ना नेटवर्क कनेक्शन जो है गायब हो गया था। ओके, चलिए मैं आपसे क्या पूछ रही थी कि जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं दे आर नोन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज, तो जिया ने आंसर दे दिया है। और कोई प्रांजल, अब इसका आंसर मुझे बताइए जरा, जो जिया ने बताया उसका आंसर आप मुझे रिपीट करिए। वाई Ma'am, आयरन, because ma'am they materials. बोलो। Ma'am, they provide raw materials. किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं? बोलो, आंसर तो दो। आपको अभी भी नहीं समझ में आया? कोई और बच्चा एक्सप्लेन करेगा? अर्चना आप बताइए। Ma'am, because they provide raw material to other industries. गिव मी वन एग्जांपल। आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? कार मैम मैम सिलाई मशीन जो होती है वो वहाँ जैसे इंडस्ट्री में बनती है, तो वो फिर अदर इंडस्ट्री में वर्क, मतलब उनमें वर्क होने के लिए वहाँ जाती है। किरण नेगी, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ हाउ बेसिक इंडस्ट्रीज वर्क? व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक मैम इंडस्ट्रीज? आयरन सीट वगैरह है तो वो मैम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट होगा और हर इंडस्ट्री वो लेती है ताकि वो उससे सामान बना सकें। ओके, सो मैंने आपको बताया था दैट आयरन एंड स्टील दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज. Now if you have to give example, you can give it like this, that all the machine industries, all the automobile industries, they gain their raw material from iron and steel industries. जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना कच्चा माल आयरन और स्टील इंडस्ट्री से लेती हैं और फिर उससे अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं. सो दिस इज हाउ आपकी जो आयरन स्टील है उसको हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, बिकॉज उनका जो तैयार माल है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स मशीन्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें उनसे बनाई जाती हैं. तो इस तरह से आपको एक पूरा चेंज जो है एग्जाम्पल में बताना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD? CAD, what is CAD? And आपने इसे कहाँ पढ़ा है? It is an example of which type of industry? So only one girl, she has raised hand. One Kiran Negi, now Devansh. I want some other children also. Rohan, they are very active children. They always Saloni भी काफी अच्छा आंसर देती है. जिया ने भी आंसर दिया आज. कोई और बच्चा बता, आपने कहाँ पढ़ा है CAD के बारे में? यस अंजलि, आप कुछ बताना चाहेंगी? मैम कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. ओके, CAD आपने पढ़ा है अंडर हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक इंडस्ट्रीज. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD? मैम कंप्यूटर एडिंग डिजाइन. कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ओके, देन हाईटेक इंडस्ट्रीज में व्हाई, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री? आपको मैं 3-4 लाइनें उसमें बताई थी कि व्हाट इज द, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाईटेक इंडस्ट्री, तो आप उसमें क्या लिखोगे? बताइए. किरण, देवांश ने अपना हाथ उठा किया था. या संजलि बताइए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मैंने अंजलि से पूछा, अंजलि बताइए आप. मैम हाईटेक इंडस्ट्री इज लेटेस्ट जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. It is better understood by application of intensive research and development. ओके, तो जैसे आप अभी बुक से जैसे भी आप लोग बता रहे हो,
लेकिन इसी तरह से आप लर्न भी कर लेना सब लोग। मुझे कोई दिक्कत, आप लोग ने बुक सामने रखा, अगर आप बुक से भी बता पा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। कम एटलीस्ट आप लोग को पता है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक किसके अंडर में है। ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D था ना आपने। सो इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, एंड जो इससे आपके मैन्युफैक्चरिंग होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ अ हाईटेक जो है उसका होता है हाईली इनोवेटिव कैरेक्टर का जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो ये हाईटेक इंडस्ट्री क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देन टेल मी अबाउट व्हाट इज, या तो मैं आपसे ये बोलूं, एनी इंडस्ट्री विच इज रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड and highly developed, that industry is known as high tech industry. मैम टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस, पोलाइट। हाँ टेक्नोपोलिस नहीं बताया था आपको, देखो यहाँ पर है ना टेक्नोपोलिस, हाँ इसी में था ना टेक्नोपोलिस, लास्ट पेज पर है, ये देखिए कहाँ गया। रीजनली कंसंट्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस। ओके, और इसी का मैं आप अपोजिट भी पूछ सकती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोपोलिस, तो बताइए क्या होगा, व्हाट इज अ टेक्नोपोलिस। जिन इंडस्ट्रीज में हाई टेक्नोलॉजी का यूज होता है, और मैम स्पेशलाइज्ड वर्कर्स काम करते हैं। जो आपने बताया दैट इज द फीचर ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, बट राइट नाउ आई एम आस्किंग अबाउट टेक्नोपोलिस क्या होता है। टेक्नोपोलिस इज मोर रिलेटेड टू अ एरिया, अ रीजन, बहुत बड़ा उद्योग। चलो पहले तो आप ही में से कोई बता दीजिए, देवांश आप बताइए। Ma'am, high-tech industries are industries which are regionally concentrated, self-sustained, and highly specialized. हाईली स्पेशलाइज, सो आपने वो तो बता दी टर्म्स जो कि सारे बच्चों को पता होनी चाहिए, 3 वर्ड टर्म्स आपको पता होने चाहिए। दे आर रीजनली कंसंट्रेटेड, ये जो उद्योग होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में पूरी तरह से डेवलप होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। देन दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं दे आर वेरी स्पेशलिस्ट, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, टेक्नोलॉजीज यूज होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कर्स यूज होते हैं उसमें। एंड एक दिन एक फीचर क्या था देवांश आपने कहा। Ma'am, self-sustained. हाँ, सेल्फ सस्टेन्ड। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब होता है कि जो भी उस इंडस्ट्री के सर्वाइवल के जो भी अदर चीजें होती हैं वो भी वहीं आसपास जो होती है मौजूद होती है, वो इंडस्ट्रीज भी उसके आसपास ही होती है। तो ये पूरा एक हब होता है, जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन के बारे में बताया था कि एक इंडस्ट्री डेवलप होती है उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज और डेवलप हो जाती हैं। तो उसी तरह से दे आर रीजनली कंसंट्रेटेड, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड दे आर सेल्फ सस्टेन्ड। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है उन्हें हम कहते हैं टेक्नोपोलिस। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोपोलिस इन द वर्ल्ड। मैंने आपको उस दिन आपको एग्जाम्पल बताया था। मैम सिलिकॉन वैली। Silicon Valley. Silicon Valley is a common name. What is the particular area which is known as Silicon Valley of the world? मैम सैन फ्रांसिस्को। Yes, San Francisco of in California is known as the Silicon Valley of the world. Because San Francisco में आपको कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर से हर चीज बनाने वाली इंडस्ट्रीज आपको वहां पे मिलेंगी। देन यू विल फाइंड ऑल इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू आईटी सेक्टर लाइक माइक्रोसॉफ्ट, IBM, जितने भी आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी सब के सब आपको सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगी। दैट्स व्हाई सैन फ्रांसिस्को इज लाइक अ टेक्नोपॉल। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एवरी इंडस्ट्री यू विल फाइंड देयर। In India, Bangalore is known as the Silicon Valley. So Technopolis is an industrial area or an industry which is self-sustained, highly specialized and regionally concentrated. For example, San Francisco in the world and Bangalore in India are known as the Silicon Valley. ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। Then आप मुझे ये बताइए,
हम्म, can you classify industries on the basis of raw material? Just I want the name of the industries on the basis of raw material. प्रांजल आप बताइए इसका आंसर. कच्चे माल के उपयोग के अनुसार कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है? कच्चे माल पर आधारित कितने प्रकार के उद्योग होते हैं? प्रांजल, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, ma'am. आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है. आ रहा हो तो भी आप बता सकते हो, नहीं है तो भी आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो. प्रियांशु, आपको आता है? प्रियांशु ठाकुर, उस दिन तो हमने इतने सारे उद्योग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स दे यूज. Steel. हर बच्चे को आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए. Yes. प्रियांशु, आप बता रहे हो? बताओ. क्या बोलते हैं, स्टील इंडस्ट्री. तो स्टील इंडस्ट्री किसके अंतर्गत में आएगी? स्टील जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल करती है, बताइए. आयरन और स्टील किससे बनता है? चलिए जी, आप बताइए. मैम एग्रो वेस्ट, मिनरल वेस्ट. जी, आप बताइए. मैम एग्रो वेस्ट, हम्म. मिनरल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, फॉरेस्ट एंड एनिमल वेस्ट. Okay, so we have 5 types of industries ना on the basis of the type of raw material use. अब मैं जैसे कुछ मैं प्रियांशु या प्रांजलि, अगर आप आंसर नहीं भी कर पा रहे हो ना तो बेटा मैंने इस वक्त तो बोल दिया कि आप ठीक है, दूसरे बच्चे से मैंने पूछा, लेकिन ऐसे छोड़ना कोई इसका हल नहीं है. आप चैप्टर रिवाइज करिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप फिर जब आपका टर्म 1 होगा तो आप लोग उसमें से बहुत ही कम नंबरों में सिमट जाओगे. तो इसीलिए चैप्टर रिवाइज करिए. जहाँ पे वो इंडस्ट्रीज जो कि पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको यूज करके कुछ बनाती हैं, वो किस सेक्टर में आती हैं, किस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में आती हैं? मैम केमिकल बेस्ड. यस, केमिकल बेस्ड. देन फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग वैसे तो अलग से दिया हुआ है आपके. यस, बताइए किरण. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके. देन लेदर इंडस्ट्री किस में आ जाती है? अर्चना बताइए. एनिमल. ओके, एनिमल बेस्ड. देन आपका शुगर केन. मैम एग्रो बेस्ड. ओके. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there are certain industries which are not dependent on their raw material and they can be established anywhere, especially near the market area, and they are dependent on their component parts. We call these types of industries as what? Footloose industries. Yes, answer is footloose industries. Yes, स्वच्छंद उद्योग. हिंदी में इसका क्या है? स्वच्छंद. जो भी है, मतलब मुझे तो ये लग रहा है स्वच्छंद, या इंग्लिश में क्या नाम है इसका? फुटलूज इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा. देन एनी इंडस्ट्री which uses local raw material, family labor, and without any major investment. Which type of industries are these? Cottage industry. Okay. Small scale industry, manufacturing. ये कॉटेज इंडस्ट्रीज होगी बिकॉज इसमें हम कोई आउटसाइड लेबर, मैंने कहा ना फैमिली मेंबर्स आर टोटली फैमिली मेंबर्स यूज हो रहे हैं. स्मॉल स्केल में आपके बाहर से भी लेबर एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए इन दोनों को डिफरेंस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम दे आस्क डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो दोनों एक ही ओवरलैपिंग लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, आपकी इसमें मशीन्स भी यूज होती हैं और इसमें आउटसाइड लेबर्स भी एम्प्लॉय किए जाते हैं. तो इनमें आप डिफरेंस एक बार जरूर देख लीजिएगा.
ये रहा फुटलूज इंडस्ट्रीज का, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. Now, your question is why different industries or large scale industries they choose different locations. Yes, Rohan, आप बताइए. Ma'am, according to the raw material for making them चलो ये तो हो गया, बट अगर और आप marketing. एक लाइन में आपको आंसर देना हो सबसे पहले कि why different industries choose different locations. Ma'am, So, maximum profit by reducing cost. Yes, so that they can earn maximum profit and they can reduce or there can be there can be reduction in the input cost. तो लागत में कम खर्चा लगे और जो है फायदा ज्यादा हो, इसीलिए जो है इंडस्ट्रीज डिफरेंट लोकेशंस चूज करती हैं, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री इज डिफरेंट. लाइक heavy industries are different from textile industries, textile are different from oil refineries, then sugar mills are different from heavy industries. So all industries are different, their raw the nature of raw material they use is different. So based on that, every industry is established at that location so that maximum profit can be achieved and input cost can be minimized. So this is your answer. Then इसके बाद अगर पूछता है कि what are the different factors which help in the industrial location, then आप आंसर करोगे, जैसे कि रोहन ने अभी कहा कि supply of raw material बहुत important factor है. Then what else? What are the other factors? Ma'am, land, labor, capital. Government Ma'am, policy market. to transportation. Yes, nearness to market, good transportation network, So, energy supply, ma'am, लेबर cheap सप्लाई. labor. यस, Ma'am, चीप एंड जो भी इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिसमें स्किल लेबर भी चाहिए होता है, तो लेबर सप्लाई. देन कैपिटल, पूंजी. ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन द इंडस्ट्रियल लोकेशन. नाउ कैन यू टेल मी द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जो आज के समय में मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कुछ आप मुझे वो बता दीजिए फीचर्स जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था. बताइए. What are the different characteristics of a modern large scale industry? इसका आंसर दिवांश है. मैम इसमें वर्कर्स दिवांश मैम है इसमें क्लास में. वर्कर्स ज्यादा होते हैं मैम. ओके, बताइए सलोनी. मैम इसमें इसमें वर्कर्स ज्यादा होते हैं. यूज होता है. स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं. और मैम एनर्जी ज्यादा यूज Okay. होती है और रॉ मटेरियल जो है लार्ज अमाउंट में आता है. और मैम उनका These लार्ज industries अमाउंट are में रॉ highly मटेरियल weight. आता है और उनका Okay, very good. सलोनी ने काफी अच्छा आंसर दिया. That these industries are highly specialized. Specialized workers are used. Specialized technology is used. Then any other? रोहन सिंह आप बताइए. 1 point. रोहन आप बता रहे थे. No, ma'am. किरण आप बताइए. The mechanization and technological innovations. मैकेनाइजेशन बेटा आपके सामने ही दिया हुआ है. ये सारे फैक्टर्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं. जो आपकी मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज. स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड. सोफिस्टिकेटेड मेथड्स यूज की जाते हैं, उसमें मशीन्स यूज की जाती हैं. मैकेनाइजेशन होता है. एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ओनली. गैजेट्स यूज किए जाते हैं. इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, हमेशा कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है. देन इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन होता है. देन ये हर जगह इक्वल नंबर में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्री ज्यादा पाई जाती है, कुछ एरियाज में नहीं पाई जाती, जहाँ भी फेवरेबल फैक्टर्स नहीं होते हैं. सो दीज आर द स्पेशली स्पेशलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड टोटल मैकेनाइजेशन. दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो ये आपका पूरा चैप्टर मैंने आपको जो है करवा भी दिया, एक बार रिवाइज भी करवा दिया है इसको. ठीक है. अब मैं इसका एक बार रिटर्न टेस्ट भी लूंगी, तो इसमें आप टेक्नोपॉलिस अच्छे से पढ़ लेना. हाईटेक इंडस्ट्रीज के जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D क्या है, CAD क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. रस्ट बाउल हम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं,
व्हाट इज द न्यू रूरल लैंडस्केप क्या है आपका, ये सब चीजें, ये सब प्लेसेस कहाँ पे लोकेटेड है। देन आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये, और देन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एग्रो उस पे बेस पे पूछा है, देन आपके स्वामित्व के बेस पे भी है, और आपके ऑन द बेसिस ऑफ द जैसे बेसिक और कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, चैप्टर आप अच्छे से फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आया हो तो, लेकिन लगभग आपको काफी चीजें आ गई होंगी इसमें। यस और नो? Yes, ma'am. ओके। Yes, लेकिन जब तक आप बेटा रिवाइज नहीं करोगे कि लाइन अपने आप, तब तक फिर आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो है क्योंकि आप लोग स्क्रीन के पीछे हैं, तो आप देखकर भी बोल सकते हो, देखकर भी बोल रहे हो तो भी आपको लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आंसर ही नहीं कर रहे हो, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो फिर आपके लिए लर्न करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रेजरी एंड जो भी एक्टिविटीज है। उससे पहले मैं इसका एक रिटर्न जो है टेस्ट लेने की भी पूरी कोशिश करूंगी। तो सर बच्चे इसको बिना देखे, चीटिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखो क्लास 12 में आके चीटिंग का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले तो मैं जो है रिकॉर्डिंग क्लोज कर देती हूँ।